बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने महसूस किया है कि दिल एक ही चीज़ के पीछे बार बार क्यों जाता है? क्यों एक ही दुआ ज़बान पर आती रहती है? क्यों एक ही ख्वाहिश दिल से निकलने का नाम नहीं लेती? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक इशारा भी हो सकता है, एक पैगाम जो आपके रब की तरफ से है। मेरे दोस्तों, इंसान का दिल बड़ा अजीब है। ये सिर्फ गोशत का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये रब की तरफ से एक राज है। जब दिल किसी चीज़ को भूल नहीं पाता, बार बार उसी को चाहता है, उसी के लिए दुआ करता है, तो ये महज जिद नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई हिकमत छिपी होती है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, लेकिन वो हमें फौरन नहीं मिलती। हम सोचते हैं शायद ये हमारे लिए नहीं है, शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स होती है। अल्लाह ताला हमारे दिल में वही ख्वाहिश डालता है जिसके पीछे कोई खैर, कोई भलाई, कोई आजमाइश या कोई सबक छिपा होता है। जब दिल किसी चीज को न भुला पाए तो ये इस बात की निशानी भी हो सकती है कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है, क्योंकि वही ख्वाहिश आपको सजदों में ले जाती है, वही दर्द आपको दुआ पर मजबूर करता है, और वही बेचैनी आपको अपने रब के सामने झुकने पर आमादा करती है। और उसी लिए सुन लीजिए ये दिल को तसल्ली देने वाली बात। जब आप ना उम्मीद हो रहे हों तो उस वक्त आप जहां भी बैठे हों, उसी लम्हे अपने दिल में मौजूद अपने रब से हम कलाम हो जाएं, उसको सब बता दें, सब सुना लें उसे। यकीन करें वो आपके बंजर दिल पर अपनी ऐसी रहमत नाजिल करेगा कि आपके अंदर की दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। वो मोहब्बत करने वाला रब किसी को मायूस नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी का हर मरहला एक जैसा नहीं होता। कभी खुशी, कभी गम, कभी सुकून, कभी बेचैनी। लेकिन याद रखें, ये लंबा रास्ता एक दिन खत्म हो जाएगा। ये तकलीफें जरूर दूर हो जाएंगी, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। जो तोड़ फोड़ आपके दिल में है, अल्लाह उसे अपने करम से ठीक कर देगा। बस अपने रब पर भरोसा रखें, सब्र करें और यकीन रखें कि बेहतर दिन करीब हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें कुरान पाक में तसल्ली दी है कि मुश्किल के बाद आसानी है। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं, बल्कि एक वादा है, और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अक्सर जब इंसान परेशान होता है तो वो थक जाता है, नमाज छोड़ देता है, दुआ कम कर देता है, और दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। इसी कैफियत को बयान करते हुए ये सच सुन लीजिए, अक्सर परेशानियों में थक कर हम सुस्त हो जाते हैं, नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ तर्क कर देते हैं कि शायद मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होगी। कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ताल्लुक कैसा भी हो, कायम रहना चाहिए। किसी से पूछा कि क्या अल्लाह से शकवे शिकायत जायज़ हैं, तो जवाब दिया कि हाँ कर लो, लेकिन फिर किसी और से न करना। यानी रब से बात करना कभी बंद न करें, चाहे शिकायत हो चाहे आंसू हों, बस दरवाज़ा वही होना चाहिए। जब जिंदगी अंधेरी लगने लगे, रास्ते बंद नजर आए, तो याद रखें, जब तुम्हें लगे कि जिंदगी किसी अंधेरी गार में खो गई है, तो वहां रोशनी की पहली किरण दुआ है। दुआ उम्मीद का नाम है। दुआएं मांगी हूं तो एक उम्मीद रहती है कि सब ठीक हो जाएगा, और जो दुआएं कबूल नहीं हुए वो रायगा नहीं गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कब, कहां और कैसे वो तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाती रही है। तुम यकीन के साथ मांगो, वो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। हम जल्दी में होते हैं, लेकिन अल्लाह जल्दी में नहीं होता। वो बेहतरीन वक्त का इंतखाब करता है, चीजें अपने वक्त में, और जब सही वक्त आता है तो सब हो जाता है। खुशियां मिल जाती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, टूटे दिल जड़ जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं और सफर तमाम हो जाते हैं। सारा खेल वक्त का है, और वो मुसब्बिबुल असबाब जानता है कि कौन से वक्त में कौन सा धागा जोड़ता है। बस तुम तवक्कल के साथ मांगना न छोड़ना। अगर आपका दिल किसी चीज को बार बार मांग रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें, उसे दुआ में बदल दें, उसे सब्र में बदल दें, उसे अल्लाह के साथ ताल्लुक में बदल दें। यही ख्वाहिश शायद आपकी कामयाबी का रास्ता बन जाए, और यही बेचैनी शायद आपको अल्लाह के सबसे करीब ले आए। क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर आपकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाए तो क्या आप वाकई अल्लाह को इसी शिद्दत से याद करेंगे, या फिर वही देर, वही इंतजार, वही बेचैनी असल में आपको अल्लाह के करीब लाने का जरिया है? जब दिल किसी चीज को बार बार मांगता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो चीज आपके लिए जरूरी है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह आपको एक खास मकाम तक ले जाना चाहता है। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे को खाली ख्वाहिश नहीं देता। हर ख्वाहिश के पीछे या तो अता होती है, या हिफाजत होती है, या तैयारी होती है। कभी आप किसी चीज के लिए दुआ करते हैं लेकिन वो नहीं मिलती, तो समझ लें कि या तो वो चीज आपके हक में नहीं, या अभी उसका वक्त नहीं, या अल्लाह आपको इससे बेहतर देने वाला है। हम अक्सर जल्दी में होते हैं,
हम चाहते हैं कि आज दुआ करें और कल कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। कभी कभी दुआ की कबूलियत में ताखीर इसलिए होती है कि बंदा बार बार दुआ करे, बार बार अल्लाह को पुकारे और उसका ताल्लुक मजबूत हो जाए। सोचें, अगर सब कुछ फौरन मिल जाए तो क्या सजदों की वो लज्जत बाकी रहेगी? क्या आंसुओं की वो सच्चाई बाकी रहेगी? मेरे भाइयों और बहनों, हम समझते हैं कि दुआ का मकसद सिर्फ चीज हासिल करना है, लेकिन हकीकत में दुआ का मकसद अल्लाह से जड़ना है। जब आप किसी चीज के लिए रोते हैं, मांगते हैं, तो असल में आप अपने रब के करीब हो रहे होते हैं, और यही कुर्ब दुनिया की हर नामत से ज्यादा कीमती है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कभी कभी दिल का दर्द भी अल्लाह की नामत होता है, क्योंकि यही दर्द आपको गुरूर से बचाता है, यही दर्द आपको सजदे में झुकाता है, यही दर्द आपको याद दिलाता है कि आपको किसी की जरूरत है, और वो है आपका रब। अगर दिल में कोई ख्वाहिश ना हो, कोई दर्द ना हो, तो शायद हम अल्लाह को इतना ना पुकारते। हम अक्सर आजमाइश को सिर्फ तकलीफ समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आजमाइश भी एक तरह का इनाम है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है उसे आजमाइश में डालता है ताकि वो और ज्यादा मजबूत हो, और ज्यादा करीब हो, और ज्यादा खालिस हो जाए। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना। ये यकीन रखना कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। जब आप इस यकीन के साथ जीते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, चाहे हालात कैसे भी हों। याद रखें, जो चीज आपको बेचैन कर रही है वही चीज आपको अल्लाह के करीब भी ला रही है। तो इस बेचैनी को शिकायत ना बनाएं, बल्कि उसे दुआ बना दें, उसे इबादत बना दें, उसे अपने रब के साथ एक मजबूत ताल्लुक बना दें। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपका दिल किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा, तो हो सकता है कि अल्लाह आपको सिखा रहा हो कि असल सहारा सिर्फ वही है। तो मांगते रहें, रोते रहें, झुकते रहें, क्योंकि जो दर्द छोड़ दिया जाता है वहां से कुछ नहीं मिलता, और जो दर्द थाम लिया जाए वहां से सब कुछ मिल जाता है। कभी आपने ये महसूस किया कि जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा रोए वही चीज आखिर में आपके हक में सबसे बेहतर साबित हुई? या फिर जिस चीज के न मिलने पर आप टूट गए थे, बाद में आपने कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे वो नहीं दिया। तकदीर का राज मेरे अजीजों, इंसान सिर्फ हाल देखता है, लेकिन अल्लाह माजी, हाल और मुस्तकबल सब जानता है। हम जिस चीज को अपनी खुशी समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो वाकई हमारे लिए खुशी हो। कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हैं। दिल कहता है बस यही चाहिए, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर ये चीज तुम्हें मिल गई तो शायद तुम टूट जाओगे, तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा, या तुम किसी बड़ी आजमाइश में पड़ जाओगे। इसलिए अल्लाह हमें रोकता है, देर करता है, या रास्ता ही बदल देता है। ये बात अपने दिल में बैठा लें, हर न मिलने के पीछे भी एक रहमत छिपी होती है। कभी आप किसी रिश्ते के लिए दुआ करते हैं, वो नहीं बनता। कभी किसी काम के लिए कोशिश करते हैं, वो नाकाम हो जाता है, तो हम समझते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमें किसी बड़ी तकलीफ से बचा रहा होता है। दुआ कभी जाया नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं, दुआ हमेशा कबूल होती है, मगर 3 तरीकों से। वो चीज़ फौरन मिल जाती है, या उससे बेहतर चीज़ दी जाती है, या कोई मुसीबत टाल दी जाती है। यानी आपका हर आंसू, हर दुआ, हर सजदा कहीं ना कहीं असर जरूर कर रहा होता है। मेरे अजीजों, जब दिल टूटता है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन यही टूटना अगर अल्लाह के सामने हो तो यही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि टूटा हुआ दिल गुरूर नहीं करता, टूटा हुआ दिल आजिज़ी सिखाता है, और आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी आप दुआ करते हैं और जवाब नहीं आता, खामोशी होती है, लेकिन ये खामोशी भी खाली नहीं होती। उसके पीछे अल्लाह काम कर रहा होता है, वो हालात बदल रहा होता है, वो रास्ते बना रहा होता है, वो आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने वाकई अल्लाह पर यकीन कर लिया तो फिर बेचैनी ख़त्म हो जाती है। फिर दिल कहता है जो होगा मेरे हक में होगा, जो मिला वो बेहतरीन होगा, जो ना मिला वो भी मेरे लिए बेहतर था। यही यकीन इंसान को सुकून देता है। याद रखें, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही वो हमेशा के लिए नहीं रोकी गई। हो सकता है वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही हो, और जब अल्लाह देता है तो ऐसे देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। मेरे अजीजों, अगर आपका दिल आज भी किसी चीज के लिए तड़प रहा है तो मायूस ना हो सकता है आपकी दुआ आसमानों पर कबूल हो चुकी हो, बस जमीन पर आने का वक्त बाकी हो। तो मांगना ना छोड़ें,
यकीन न छोड़ें और अपने रब से ताल्लुक कभी न छोड़ें। आज आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही और आप थक चुके हैं, तो ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह भी आपकी दुआ कबूल कर दे तो क्या आप वाकई उस नामत को संभालने के लिए तैयार हैं, या अभी अल्लाह आपको उसके काबिल बना रहा है। मेरे अजीजों, ये जो दिल में एक ख्वाहिश बार बार उठती है, ये सिर्फ एक चाहत नहीं, ये एक इम्तिहान भी है और एक मौके भी। इम्तिहान इसलिए कि आप सब्र करते हैं या नहीं, आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं या नहीं, और मौका इसलिए कि आप अपने रब के करीब हो जाएं, उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। कभी ऐसा भी वक्त आता है कि इंसान वाकई थक जाता है, आंखें रो रो कर खुश्क हो जाती हैं, दिल मांगते मांगते खामोश हो जाता है। ऐसे वक्त में शैतान दिल में वसूसा डालता है, छोड़ दो, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां असल ईमान का इम्तिहान होता है। अल्लाह से ताल्लुक कभी ना तोड़ें। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया का हर ताल्लुक टूट सकता है, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक कभी ना टूटने दें। चाहे आप खुश हों या गम में हों, चाहे दुआ कबूल हो या ना हो, चाहे हालात जैसे भी हों, बस एक चीज ना छोड़ें, अपने रब से बात करना। क्योंकि जब बंदा अल्लाह को पकड़ लेता है तो फिर वो कभी खाली नहीं रहता। तौकल का मतलब ये नहीं कि आप मांगना छोड़ दें, बल्कि तौकल का मतलब ये है कि मैं मांगता रहूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे बेहतरीन देगा। ये यकीन, ये भरोसा, यही असल ताकत है। याद रखें, अल्लाह की कहानियों का अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है, बस हम बीच के सफ़ों में सब्र हार जाते हैं। आपकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये मुश्किल बाब भी गुजर जाएगा और एक दिन आप खुद कहेंगे, या अल्लाह, तेरा हर फैसला बेहतरीन था। तो मेरे अजीजों, अगर आपका दिल किसी चीज को भूल नहीं पा रहा तो उसे अपनी कमजोरी न समझें, उसे अपनी ताकत बना लें, उसे दुआ बना लें, उसे अपने रब के साथ ताल्लुक का जरिया बना लें। क्योंकि कभी वो चीज आपको मिल जाएगी और कभी उससे भी बेहतर मिल जाएगा, और कभी अल्लाह आपको खुद अपने करीब कर लेगा। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आज से फैसला करें कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं मांगना नहीं छोड़ूंगा, मैं यकीन नहीं छोड़ूंगा, मैं सब्र नहीं छोड़ूंगा, और सबसे बढ़कर मैं अपने रब का दर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका सब कुछ संवार देता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।